अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने स्टेट गेस्ट नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन गर्मजोशी से गले मिले। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई। और इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत और अमेरिका के संबंधों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी वार्ता में वो डील भी फाइनल होने वाली है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है, जो इतिहास बदल देने वाली मानी जा रही है। और इसी से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां आ रही है वो बहुत अहम है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है आपके लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वक्त हो सकती है। यानी द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी क्षण होगी, किसी भी वक्त साझा बयान जारी किया जाएगा। TV9 भारतवर्ष संवाददाता निशांत चतुर्वेदी व्हाइट हाउस में मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। द्विपक्षीय वार्ता के बाद बड़े ऐलान संभव हैं। हमारी नजर लगी हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इससे जुड़ी हर अहम जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी। देखिए, बहुत सारी बड़ी जानकारियां आ रही हैं। जानकारियां ये कि अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो इतिहास बदल जाएगा और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर न सिर्फ एक बहुत निर्णायक कदम होगा, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने पहले एकांत में द्विपक्षीय वार्ता की और फिर टीम के साथ। लेकिन द्विपक्षीय वार्ता से पहले जो बाइडेन ने 10 साल पहले किए उस कमिटमेंट को याद किया जब वो उपराष्ट्रपति थे और मुंबई आए थे। Thank you for being here and welcome back to the White House. Almost exactly 10 years ago, when I visited Mumbai as Vice President, I emphasized how important it was for India and the United States to continue building the partnership, small steps at a time. 10 साल पहले जब इंडिया गया था मुंबई में, तो मैंने कहा कि भारत और अमेरिका के लिए इतना जरूरी है कि एक कदम करके वो अपने भागीदारी को आगे बढ़ाते जाएं। Over that past 10 years, those small steps have transformed into large progress. और समय के साथ-साथ वो जो छोटे-छोटे कदम मुझे उठाए बहुत बड़ी प्रगति कर दी है। And today, the partnership between our countries is stronger than it's ever been. और आज हम दोनों देशों के बीच में जो भागीदारी है पहले से कहीं अधिक मजबूत है। We see it in our major defense partnership, now a pillar of Indo-Pacific peace and security structure. और हम देखते हैं अपनी स्ट्रीट्स में शांति के लिए भी और अपने डिफेंस के लिए। We see it in our economic ties and efforts to promote inclusive economic growth for our people and, quite frankly, people all around the world. और इसे हम अपने लोगों और समस्त विश्व के लोगों के लिए। और जब व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड वेलकम दिया, तो पीएम मोदी ने इसे भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। प्रेसिडेंट बाइडेन, फॉर योर फ्रेंडशिप। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, भारत और अमेरिका की ऐतिहासिक डिफेंस डील को लेकर चीन की नींदें उड़ी हुई हैं। इस डिफेंस डील को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी आप देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी डील को लेकर लगातार जहां दुनिया भर की निगाहें हैं, वहीं चीन और खास तौर पर पाकिस्तान की भी निगाहें हैं। आइए आपको उस डील के बारे में बताते हैं। भारत की डिफेंस डील है ये MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की, जिसे GEF 414 जेट इंजन कहा जा रहा है, M777 लाइट होवित्जर अपग्रेड कहा जा रहा है। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इस डील के भी होने की उम्मीद है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत में सबसे बड़ी डिफेंस डील हो रही है। डिफेंस डील के अलावा अंतरिक्ष से लेकर पर्यावरण तक पर पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बात हुई है। Welcome, my friend. पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो बिल्कुल वैसा ही भव्य स्वागत हुआ जैसी उम्मीद की जा रही थी। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की ओर से स्टेट गेस्ट मोदी का आधिकारिक स्वागत हुआ। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके तुरंत बाद ओवल ऑफिस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच एकांत में चर्चा हुई और उसके बाद द्विपक्षीय बैठक। इसे दुनिया बदलने वाली मीटिंग माना जा रहा है, इसलिए सब जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी और बाइडेन ने अकेले में क्या बात की, कि किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, फिर उसके अलावा कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, और फिर अगर बात की जाए चाइना के रोल के ऊपर, फिर पाकिस्तान। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे चर्चा हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसको देखने वाली बात है। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मेन मुद्दे हैं वो यही हैं। और हाँ, एक जो मुद्दा है जो शायद जिस पर चर्चा हो वो है भारत का रोल, खासकर अभी जो हालात खराब हुए हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने डिफेंस, स्पेस, क्लीन एनर्जी और कई जरूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर गंभीर चर्चा की। मीटिंग के एजेंडे में भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देना सबसे ऊपर था। इसके बाद वो डील डन हो गई जिसका हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा इंतजार था। फाइटर जेट्स के इंजन को मिलकर बनाने के लिए अमेरिका की जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौते पर दस्तखत कर दिए। जीई F414 इंजन का निर्माण भारत में होने पर मोहर लग गई। जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है, आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच की द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन और भारत के एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद हैं। जेट इंजन की डील हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई बड़ी डील को अंतिम रूप दे दिया गया है। अमेरिका ने जेट इंजन की तरह दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल भी मिलकर भारत में बनाने का ऑफर दिया है। अमेरिका से 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली प्रेडेटर ड्रोन की डील को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। अमेरिका से M777 लाइट होवित्जर तोप को अपग्रेड का ऑफर मिला है। इसके अलावा अमेरिका से लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम पर भी डील होनी है। डिफेंस डील के अलावा कई और डील हुई है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष और पर्यावरण को बचाने के लिए भी गंभीर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन को भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ऑफर दिया है। वॉशिंगटन में जब पीएम मोदी उद्योगपतियों से मिल रहे थे तो उन्होंने माइक्रॉन के सीईओ संजय मल्होत्रा से भी मुलाकात की थी। भारत अमेरिका में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर बड़ी सहमति बनी है। 2024 में भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन लॉन्च करेंगे। आज हम इस पल के गवाह बन रहे हैं और गौर करने वाली एक और बात है वो ये है कि अभी ये शुरुआत है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, जेट इंजन्स की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है, तो दोनों देशों के बीच में डिफेंस टाई अप एक नए पीस फॉर्मूला को भी लेकर आ सकता है, जो कि
कहने के लिए तो डायकॉटमी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच भी हो सकता है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ निशांत चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष के लिए व्हाइट हाउस से। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता की जब शुरुआत हुई तो क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रैटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। तो देखिए, इसके बाद शुरुआत हुई द्विपक्षीय वार्ता की और द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। तो वहीं जो बाइडेन ने भी याद किया कि वो तब जबकि पहले मुंबई आए थे तो उन्होंने किस तरह का एक कमिटमेंट भारत के प्रति किया था, इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने वो कर दिया है जो अब से पहले अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अमेरिका ने अब तक दुनिया के किसी भी देश को अपने जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर नहीं की है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका न सिर्फ जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है, बल्कि भारत के साथ मिलकर भारत में ही जेट इंजन बनाने पर भी सहमत हो गया है। तेजस को मिलेगी रफ्तार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार। यूएस से मिलेगा जेट इंजन, दुश्मनों की बड़ी धड़कन। मोदी दौरे पर अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील, और उसमें भी फाइटर जेट्स इंजन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रक्षा सौदा। इसका भारत और अमेरिका दोनों को ही काफी वक्त से इंतजार था। जाहिर है इससे दोनों देशों का फायदा है। भारत की ताकत बढ़ेगी और अमेरिका का कारोबार। दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों से भारत के दुश्मनों में खलबली मच गई है, क्योंकि एक बार अमेरिका का जेट इंजन तेजस में फिट हो गया तो एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तेजस मार्क II फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका का बनाया GE F414 जेट इंजन खरीद रहा था। इस डील में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच वैल्यू के आधार पर 80% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमति बनी है। इस डील को राफेल के बाद सबसे खास डील कहा जा रहा है। इससे भारत के स्वदेशी डिफेंस एविएशन सेंटर में क्रांति आने वाली है, क्योंकि डील के तहत भारत में ही तेजस के लिए F414 इंजन का नया वर्जन बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस इंजन को लगाया जाएगा। तेजस में लगने वाला नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेगा। भारत के लिहाज से ये डील इसलिए भी माइलस्टोन है क्योंकि अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे फाइटर जेट इंजन बनाते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल है। यानी अब तक इस ताकत को हासिल करने वाला भारत 5वां देश हो जाए। अब ये भी समझिए भारत को अमेरिकी जेट इंजन 414 की जरूरत क्यों पड़ी।
दरअसल 1963 के बाद से इस्तेमाल किए जा रहे रूसी मैक फाइटर अगले 3 साल में रिटायर होंगे, जिन्हें भारत अमेरिकी इंजन से लैस लड़ाकू विमान तेजस से रिप्लेस करेगा। इंजन 414 को अमेरिका पिछले 30 साल से इस्तेमाल कर रहा है। अब तक अमेरिका 1600 इंजन अलग अलग देशों को डिलीवर कर चुका है। ये अलग अलग मिशन पर 50 लाख घंटे की उड़ान पूरी कर चुके हैं। साथ ही इस इंजन की परफॉर्मेंस डिजिटली कंट्रोल की जा सकती है। तेजस पर भरोसा इसलिए भी है क्योंकि 2001 में पहली उड़ान के बाद से इंजन फेल की एक भी घटना नहीं हुई, जबकि उनमें भी जीई के ओल्ड वर्जन लगे हैं। ऐसे में जीई का लेटेस्ट इंजन 414 लगने से तेजस की स्पीड काफी बढ़ जाएगी, जिससे तेजस का कॉम्बैट ऑपरेशन में सक्सेस रेट 100% के आसपास होना तय माना जा रहा है। साथ ही क्रायोजेनिक इंजन में भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना भी पूरा होने की उम्मीद जाग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। मोदी बाइडेन द्विपक्षीय वार्ता पर यह बड़ी खबर, तय समय से ज्यादा लंबे समय तक चल रही है बातचीत। लंबी बातचीत की वजह से साझा बयान में भी देरी हो रही है, यानी जितना तय समय किया गया था उससे ज्यादा लंबी चली है बातचीत और अभी भी जारी है। और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी कुछ और देरी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं अमेरिका से ही। रोहित, जो समय सीमा तय की गई थी उससे ज्यादा लंबी चल रही है बातचीत और इसी वजह से कुछ देरी हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल, देखिए हम व्हाइट हाउस में हैं और यहाँ पे हमें अभी भी बताया गया है कि थोड़ा सा जो है एक स्लिप ऑफ टाइम हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी देर पहले ही हमारे चैनल पे एक ब्रेक की थी खबर की सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, NSA, इंडो पैसिफिक, करीब जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के 7 जो सेक्रेटरी हैं वो अंदर, और हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, श्री अजीत डोवल, उनके साथ साथ जो बाकी डेलीगेशन आया है, रणजीत सिंह संधू, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तो मैं खैर कह चुका हूँ। तो यहाँ पे जो डेलीगेशन है प्रेसिडेंट का, उनके अगर आप डिपार्टमेंट्स देखें, एनर्जी, क्लाइमेट, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस कारण से हो सकता है कि बात ज़्यादा डिटेलिंग में चल रही होगी। और देखिए जॉइंट एग्रीमेंट जब भी बनता है, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा हुआ है, जॉइंट एग्रीमेंट अनाउंसमेंट से पहले ये डिले यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है। और जहां मैं भी देख पा रहा हूं कि यहाँ पे अभी भी फिलहाल इसके बाद जो प्रेसर है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए रिपोर्टर्स को एकत्रित किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये समय ले रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है इसमें 2 चीज़ और ऐड ही होगी और दोनों देशों के लिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट विजिट है। मैं अब दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि स्टेट विजिट रेयर होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने दोनों नेताओं से सुना, ये बहुत बोल्ड स्टेप है। क्योंकि रोहित, आमतौर पर स्टेट विजिट के लिए सब कुछ बहुत पहले से तय किया जाता है, बहुत पहले से तय होता है, प्रोटोकॉल्स बहुत निर्धारित होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है वो आपको क्या लगता है किस वजह से हो सकता है? क्योंकि आमतौर पे सब कुछ पहले से ग्राउंड वर्क हो चुका होगा जिसके बाद ये बैठक हो रही है। देखिए मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि ये यूजुअली चीज़ें अंग्रेजी में होती है और अमेरिकन जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वर्ड प्ले जो है उसमें लास्ट मिनट जो चेंजेस होते हैं, हमने हमेशा देखे हैं ये कि लास्ट मिनट में कुछ वर्ड प्ले ऐसा हो जाता है जिससे थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ हो जाए कि हमारा साइड ये कि नहीं जी आप ये बोलिए, वो बोलेंगे नहीं और इसी पर बात करें कि हमारे साथ बहुत अहम मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। वापस आपका रुख करेंगे रोहित, आपसे जानेंगे वहाँ क्या कुछ घट रहा है, लेकिन हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनसे आइए आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी मौजूद हैं, पूर्व एम्बेसडर रहे हैं और उनसे इसके बारे में जरूर बात करूंगी। हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर राजीव नयन जी मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं, IDSA में न्यूक्लियर वॉरफेयर पे काम करते हैं। हमारे साथ रविंद्र सचदेव जी मौजूद हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मेरा सवाल दीपक वोरा जी आपसे, बातचीत चल रही है, बहुत अहम है क्योंकि 1-2 नहीं, जैसा कि अभी रोहित ने भी बताया कि 7 अलग अलग विभागों की जो सेक्रेटरीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक क्षेत्र नहीं, कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में बात की जानी है। तो क्या इस वजह से और समय लग रहा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक? ऐसी बैठक जब होती है मैम, एक तो पहले आपका धन्यवाद कि अभी तक मैं आपके प्रोग्राम में हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सर्वश्रेष्ठ चैनल है और आप सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं, थैंक यू वेरी मच। ऐसी जब मीटिंग होती है मैम, उसमें कोई टाइम लिमिट कहते तो हैं, इंडिकेटिव टाइम लिमिट, मैंने कई बार ऐसी मीटिंग्स खुद अटेंड की हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक, लेकिन अगर दोनों
लीडर्स जो हैं वो और कुछ बातचीत करने लगते हैं तो टाइम एक्सटेंड होता जाता है और फिर कोई जल्दी नहीं होती कि बड़े ध्यान से हमको देखना पड़ता है। जहाँ तक टेक्स्ट है जिस पे हस्ताक्षर होंगे वो तो बहुत पहले हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं और एक आधा शब्द अगर इधर उधर को डालना हो तो डाल देते हैं, लेकिन नॉर्मल चेंज नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि जो डिस्कशन चलती है, जो रिकॉर्डेड मिनट्स होते हैं या जो प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें कई बार एक्स्ट्रा समय लगता है। इसीलिए शायद आज एक्स्ट्रा समय लग रहा है। इस एक्स्ट्रा समय का मतलब विवाद नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं है। इस एक्स्ट्रा समय का मतलब होता है ज्यादा मजबूत दोस्ती। क्योंकि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिल रहे हैं तो ऐसे तमाम बिंदु हैं जिस पर वो बातचीत करना चाहेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातचीत होगी, एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर दोनों देशों की सहमति बहुत अहमियत रखती है। जिस जेट इंजन की डील को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उस जेट इंजन का निर्माण अगर भारत में होने लगा तो क्या क्या बदलाव आएगा उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिर ये जेट इंजन की खूबियां क्या है जिसके जरिए भारत सामरिक तौर पर और ज्यादा ताकतवर होगा, ये अब आपको बताती हूँ। इसमें फैन कंबस्टर होगा, साथ ही हाई प्रेशर होगा, टरबाइन होगा, लो प्रेशर टरबाइन होगा, न्यू हाई फ्लो होगा। इसके साथ ही साथ इसका जो डिजाइन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। मल्टी होल कूलिंग सिस्टम होगा इसमें और सिंगल क्रिस्टल भी रहेंगे। HPT ब्लेड मौजूद होंगे और सिंगल क्रिस्टल HPT ब्लेड्स, और इसके साथ ही स्टेज 2/3 ब्लिट्स डिजाइन के साथ न्यू बोल्टलेस रिटेनर्स और इसके अलावा एनुअल कंबस्टर, थर्मली मैच्ड रोटर, स्ट्रेटर, थर्मली मैच्ड रोटर और स्ट्रेटर। यानी कि इसका मतलब हुआ, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं सुमेरा व्यूअर्स को। भारत में जेट इंजन्स का अगर निर्माण होता है तो तेजस मार्क 2 के लिए इंजन बनेंगे, जिसका अभी हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, और GE F414 इंजन का निर्माण होगा और फाइटर जेट की तादाद बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हम देखें तो भारत बहुत ताकतवर होगा, और बाकी जो डिटेल्स है वो हमारे आगे एक्सपर्ट्स भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रीति की। ये वो तमाम अहम टेक्नोलॉजी है जो भारत को मिलने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील में MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील भी शामिल है। इस डील से भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन मिलेंगे जो बहुत अहमियत रखते हैं। भारत को अमेरिका से मिलने जा रहे प्रेडेटर ड्रोन से चीन पाक सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये वो ड्रोन है जिससे बिना अपने सैनिक भेजे अमेरिका ने अपने दुश्मन नंबर 1 अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल में खत्म कर दिया था। ईरानी सेना के कमांडर रहे कासिम सुलेमानी को भी अमेरिका ने इसी ड्रोन से खत्म किया था। सीरियाई अलकायदा के चीफ सलीम अबू अहमद को भी इसी ड्रोन से जहन्नुम में पहुंचाया गया था। इस किलर ड्रोन का नाम है MQ-9 गार्डियन ड्रोन। भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ही MQ-9 BC गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी थी। अब जल्द ही ये ड्रोन हिंदुस्तान के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करने का मिशन शुरू करेगा। MQ-9 प्रेडेटर के 2 वेरिएंट भारत को मिलने जा रहे हैं, एक स्काई गार्जियन तो दूसरा सी गार्जियन। स्काई गार्जियन से LAC और LOC पर बढ़ेगी ताकत, तो वहीं सी गार्जियन से हिंद महासागर में ताकत बढ़ेगी। भारत अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 30 ड्रोन खरीदेगा। इनमें से 14 ड्रोन नौसेना को मिलेंगे, तो वहीं 8 ड्रोन वायुसेना और थल सेना को मिलेंगे। ये ड्रोन रियल टाइम तस्वीरें इकट्ठा करने के साथ ही इसे विश्लेषण के लिए ग्राउंड स्टेशन पर भेज सकता है। यह एडवांस सेंसर और कैमरों से लैस है जो इसे सैन्य अभियानों, सीमा की निगरानी और आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बहुत अहम बना देते हैं।
MQ-9 भी गार्जियन ड्रोन ऑल वेदर ड्रोन है। 40 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान के साथ ही ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक ड्रोन 1900 किलोमीटर के इलाके की निगरानी कर सकता है। MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन, हेल फायर मिसाइल, लेजर गाइडेड बम समेत कई प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसमें एक बार में 2177 किलोग्राम की 9 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। पाकिस्तान इस समझौते को लेकर टेंशन में है, तो इसकी वजह MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन ही है, क्योंकि इसके भारत में आने के बाद पाकिस्तान की आतंकी साजिशें टारगेट पर होंगी। निशाने पर दाऊद और हाफिज सईद जैसे भारत के दुश्मन होंगे। घुसपैठ से लेकर हर आतंकी गतिविधियों पर आसमान से नजर रहेगी और उरी या पुलवामा जैसे हमलों के बाद ड्रोन स्ट्राइक से बदला आसान होगा। MQ-9 BC गार्जियन अमेरिकी सेना के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है और अमेरिका इसे केवल अपने सबसे करीबी सहयोगियों को देता है। भारत को इसे सौंपने का साफ संदेश भी है कि अब अमेरिका भारत को अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता है। जहां लगातार इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जारी है और इस बीच एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई है, उस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझिए कि ड्रोन आने वाले वक्त में सामरिक ताकत को बढ़ाने वाला एक नया दरवाजा खोल रहा है। ऐसे में रविंद्र सचदेव जी, सीधे सीधे सवाल ये है कि सर, जिस हम अभी बात कर रहे थे MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की, साथ ही MQ-9 BC गार्जियन ड्रोन की और इसके अलावा MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन की, कैसे अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो भारत के लिए सामरिक ताकत एक कदम और आगे हो जाएगी? मैं इसको एक सिंपल तरीके से ऐसे देखता हूं कि हम 31 फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, थोड़े छोटे हैं साइज में पर कैपेसिटी तो इनकी सारी वही है। उतनी हाइट पे उड़ते हैं, 1200 किलोमीटर तक जाते हैं, माइल्स तक जाते हैं, मिसाइल लेते हैं, जेट एम्स बॉम्ब्स लेते हैं और ये पायलट लेस है। तो जो हमने 36 रफेल लेकर के अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई है, डेफिनेटली यस, ये जो 31 एडिशनल एयरक्राफ्ट आ रहे हैं इनको ऐसे हमें समझना चाहिए क्योंकि ये आर्म्ड ड्रोन्स हैं। अभी तक हमारे पास थे इंटेलिजेंस, स्पाइंग, रिकॉनेसांस एटसेट्रा के, राइट। अब इनमें ये लैस है वेपन से, तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट है, दैट इज वन। सेकेंडली मैं कहूँगा जो आपके कोलीग रोहित शर्मा वाशिंगटन DC से कह रहे थे, बहुत अहम बातें उन्होंने हाईलाइट करी थी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ हो रहा है इस मीटिंग में। आपको याद है डेंग गए थे अमेरिका 1979 में, उसके बाद अमेरिका ने चाइना को अपनी कंज्यूमर फैक्ट्री बना लिया था, जूते, चप्पल, टॉय सारे। मेरे को ये लग रहा है ये जो मोदी बाइडेन मीट है इसमें इंडिया अमेरिका की डिफेंस फैक्ट्री बनने जा रहा है। अमेरिका को अपनी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ानी है। अमेरिका की डिफेंस प्रोडक्शन कम हो गई है, यूक्रेन में दिए जा रहे हैं, नेटो को दिए जा रहे हैं, ताइवान को देना है, चाइना से जंग के लिए तैयारी करनी है। अमेरिका को एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस चाहिए। अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री, आई थिंक ये एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल बेस छोटी छोटी कंपनी जो सप्लाई करती हैं सारी बंद हो गई हैं पिछले 30 साल में, बड़ी बड़ी रह गई हैं बट बेस नहीं रहा। इंडिया के पास एबिलिटी है वो बेस खड़ा कर देने की लो कॉस्ट पे और बना करके अमेरिका को सप्लाई करने की, या जो भी अमेरिका के जो भी पार्टनर्स हैं जिनको अमेरिकन इक्विपमेंट चाहिए। उसके अलावा यस डेफिनेटली ये सब हमारी अपनी यूज के लिए जो हमें चाहिए और हमारा ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होने वाला है तो ये जैसा कि भारत चाहता भी है, ये भारत को आर्थिक तौर पर, अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत मदद करेगा और एक शक्ति के तौर पर भी भारत के लिए वो बहुत अहमियत रखेगा। लेकिन सर, जिसके बारे में हम बात करें, आइए अपने दर्शकों को प्रेडेटर ड्रोन के बारे में भी और जानकारी देते हैं। ये ड्रोन भारत के लिए कितना खास है, जिसकी बात अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि ये ऐसा ही है जैसे हम फाइटर जेट खरीद रहे हो। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन क्या है, दरअसल आपको बताते हैं इसकी क्या खासियत है। उड़ान का समय इसका लगातार 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। उड़ान की सीमा इसकी 40,000 फीट तक है और इसकी मारक दूरी 11,000 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी लंबाई 38 फीट है। ताकत इसकी ये है कि ये हेलफायर मिसाइल से लैस है, यानी ये हथियारों से लैस ड्रोन है। हथियार का वजन 2177 किलोग्राम की 9 मिसाइल ले जा सकता है, यानी इतने हथियार ये एक साथ एक समय में ले जा सकता है। इतनी ताकत रखता है ये ड्रोन और इसी वजह से हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे हम और
फाइटर जेट्स खरीद रहे हो जो हथियारों से लैस हो, मिसाइलों के साथ लैस हो। राजीव नयन जी, आप इत्तेफाक रखते हैं रविंद्र जी से, क्योंकि हम चाहते भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि भारत चाहता है कि वो, अब क्योंकि हम सेमीकंडक्टर के बारे में भी सुन रहे हैं कि उसके बारे में भी डील होगी, लेकिन अगर डिफेंस हब बनता है, हम उस क्षेत्र में भी अपने आप को अव्वल साबित करने की कोशिश करते हैं और ये डील उसमें अहम योगदान करेगी, तो फिर भारत के लिए वो कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, निश्चित एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह जो डील बता रही है, जो जिसे कहते हैं ना पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में एक डाइवर्सिफिकेशन की जो एक जो ट्रेंड, एक प्रवृत्ति हुई थी, इसी का एक तरह से ये दिखावा है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक प्रदर्शन है कि आपको जहाँ से अच्छी तकनीकी मिले आप वहाँ से हथियार खरीद कर ला रहे हैं, उन्नत और विकसित एक तरह से एक तकनीकी ला रहे हैं अपने देश में, अपने सुरक्षा के लिए। तो अभी भारत ने क्या किया, अभी उनका जो सबसे अच्छा सक्षम जो ड्रोन है उसे लाया। देखिए, उसके पहले हम क्या करते थे, इजराइल पर थोड़ा सा, जैसे पूरी दुनिया आश्रित थी, हम भी थोड़ा उनके तरफ झुकाव किए थे, लेकिन अमेरिका ने चारों तरफ से अच्छी तकनीकी लाई। इंजन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें है वह इंजन है, उसके अलावा कैमरा इसमें, जो अभी बताया कि सर्विलेंस ही पहले हुआ करता था, आज के दिन में वह पेलोड, जो कि एक नया फीचर है। और यह नया फीचर इसलिए आया क्योंकि उसकी एक अच्छी इंजन कैपेसिटी उसके अंदर डाली गई, इनकॉर्पोरेट की गई, उसको इंसर्ट की गई। तो वह एक आज के दिन में एक लीडिंग जो आप कहेंगे ड्रोन, और वह बनकर आई है। और भारत ने ऐसे उन्नत, ये नहीं है कि वह मित्र राष्ट्र है, वह नहीं मित्र राष्ट्र है, अमेरिका भी आज हमारा मित्र राष्ट्र। तो ड्रोन तो आज के समय की जरूरत है। हमने देख लिया रूस यूक्रेन युद्ध में कि कैसे ड्रोन की तकनीक और ड्रोन की अहमियत क्या है और वो कितनी सफलता आपको दिला सकते हैं युद्ध के क्षेत्र में। बिल्कुल, और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी भी आ रही है, मोदी बाइडेन द्विपक्षीय वार्ता पर बड़ी जानकारी इस वक्त। द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान कुछ देर में होगा। तय समय से ज्यादा लंबे वक्त तक चल रही है बातचीत, तय समय से ज्यादा लंबी चल रही है बातचीत, ये बड़ी जानकारी आ रही है, हमारे सहयोगी लगातार वहां से दे रहे हैं। लंबी बातचीत की वजह से साझा बयान में देरी हो रही है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। दीपक वोरा जी, सर, लंबी बातचीत जब होती है तो ये जो देरी कही जा रही है साझा बयान जारी होने में, क्या यही होता है या कुछ और भी वजह हो सकती है? नॉर्मली यही होता है कि जो इश्यूज वो डिस्कस कर रहे हैं उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन देते हैं एक दूसरे को, या अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं। ड्रोन्स की आपने बात की, जब ये हमारे पास आ जाएंगे, इन्हें मैं ड्रोन्स नहीं द्रोणाचार्य कहूँगा, क्योंकि अब ये दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। हमारे दो सहयोगी हैं, रविंद्र साहब हैं, IDSS हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। एक चीज़ मैम, अगर आप आधा मिनट दें तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पर 2 बार हमला हुआ, अमेरिकन टेरिटरी पर। पहला था जापान ने जब किया था पर्ल हार्बर पर, और दूसरा था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान ने 9/11 किया था। दोनों बार हमला एशिया से हुआ था। आज अगर अमेरिका को चुनौती है फिर से एशिया से है, चाइना से, तो अमेरिका की डिफेंस, अमेरिका की सिक्योरिटी एशिया में शुरू होती है और हिंद महासागर की प्रोटेक्शन केवल भारत कर सकता है। इसीलिए वो सारी ये पार्टनरशिप हमारे साथ कर रहे हैं। मैं डिफेंस डील नहीं कहूंगा, डिफेंस कोऑपरेशन या डिफेंस पार्टनरशिप। तो पैसिफिक महासागर को तो वो संभाल लेगा अमेरिका खुद, और इंडियन ओशन को भारत संभालेगा। और ये गदर फदर पोर्ट जो ये बना रहा है पाकिस्तान में चाइना, उससे ये नजर रखना चाहते हैं कि कुछ बेईमानी वहां से करने की कोशिश नहीं करे, भारत नहीं करने दे। और अहम बात कह रहे हैं सर कि हम इसे डिफेंस डील ना करके डिफेंस कोऑपरेशन कहें, क्योंकि भारत भी इस समय, जिस तरह के आज हमें संकेत भी मिले हैं, जिस तरह की बात कही गई है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली है, भारत एक पोजीशन ऑफ पावर, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। कुछ दिन पहले जब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत आए थे, तभी एक बड़ी डिफेंस डील की नींव रखी गई थी, जिसमें जेट इंजन के अलावा स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल और हॉविट्जर तो भी शामिल थी। और अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में इस डील पर मोहर लग गई है। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. स्ट्राइकर से बारूदी तूफान दहल उठेगा पाकिस्तान। जब होवित्जर गरजेगा, चीख उठेगा चीन। इतना ही नहीं, रही सही कसर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी बम पूरी कर देगा।
क्योंकि 3 हाहाकारी हथियारों को लेकर अमेरिका से डील हो चुकी है। इन हथियारों की तैनाती उन तमाम पॉइंट्स पर की जाएगी जहां से चीन पाकिस्तान की हर साजिश को रौंदा जा सके। भारत के लिए यह हथियार क्यों जरूरी है? इसकी वजह इसकी खासियत है। अगर सबसे पहले स्ट्राइकर की बात करें तो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली बख्तरबंद वाहन माना जाता है। स्ट्राइकर हल्की होने की वजह से हर तरह के रास्ते पर चल सकती है। स्ट्राइकर का वजन लगभग 16.5 टन। इसमें लगे मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm की तोप भी लगी है। साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ये टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। स्ट्राइकर दुश्मन से सीधा मुकाबला तो कर ही सकता है, साथ ही साथ इसे कमांड व्हीकल या 120 मिलीमीटर मोर्टार जैसे कई हथियारों को ऑपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डील के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जिससे हम अमेरिका के साथ मिलकर इसे अपने यहां तैयार कर पाएंगे। ठीक इसी तरह होवित्जर को भी लेकर डील हुई। मोबाइल गन सिस्टम स्ट्राइकर को भारत में बनाने के अलावा M777 लाइट होवित्जर को अपग्रेड करने को लेकर भी करार हुआ है। जिसमें होवित्जर की रेंज बढ़ाई जाएगी, जिससे होवित्जर की मारक क्षमता बढ़ सके। भारत के पास जो M777 लाइट होवित्जर तोप हैं, वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में तैनात है। अभी 1 मिनट में 7 गोले दागने की क्षमता है और 40 किलोमीटर रेंज है। भारतीय सेना के पास 145 अल्ट्रा लाइट M777 होवित्जर तोप है। अभी अमेरिका की BAE सिस्टम इस तोप को बनाती है, लेकिन इसकी असेंबली भारत में ही होती है। डील के बाद होवित्जर को अब भारत में ही अपग्रेड किया जाएगा, जिससे LAC पर चीन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।